और वहाँ राम जननी अभिषेक जागे सियाई सपन अस देख सहित समाज भरत बन आए नाथ वियोग ताप तन छाए। हे स्वामी, कहो प्राण पे सीता। आज रात्रि में मैंने एक सपना देखा है। क्या? समस्त अयोध्यावासी और भरतलाल जी उनके साथ में आए हैं। क्या कहा? और उनके साथ में सेना भी है। क्या कहा? वो हमारी तुम्हारी तरफ बड़े चले आ रहे हैं प्रभु। प्राण पे सीता, आप कहती हो कि भरतलाल अपनी सेना लेकर और वनों में आ रहे हैं। तुम्हें काफी समय अयोध्या से चले हो गया और तुमने कभी जंगलों में भ्रमण नहीं किया, इसलिए तुम्हें अयोध्या की याद रहती है, भरतलाल को याद करती रहती हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे स्वप्न होते हैं। हेलो साहब, जिस समय सीता स्वप्न की बात श्री राम से कहती है, प्रभु श्री राम सिया को समझाते हैं कि स्वप्न की बात ज्यादा सत्य नहीं होती सीता, इसलिए धैर्य धारण करो। उसी समय हमारी कमेटी की तरफ से इन कलाकारों को स्पेशल तौर से 20 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। हमारी पूरी पार्टी कमेटी का हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद। इसलिए आप उसी जो बात दिमाग में अपने में रख करके शयन करती हो, वही बात तुम्हें स्वप्न में दिखाई देती है। नहीं प्रभु, कभी सच नहीं होते। प्रभु माता जी ठीक कह रही हैं। उन्हें अयोध्या का राजपाट मिलकर के उन्हें अहंकार हो गया है और हमें जंगलों में देखकर लड़ने झगड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं भरतलाल। इसलिए भाई मुझे शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझाऊंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है या कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही ये हृदय जल रहा है। अरे मजली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं और सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक बनों में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भरत लक्ष्मण, तुम भी सीता की बातों में आकर के क्रोध करने लगे। तुम नहीं जानते, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे भाई भरत के जैसा संसार में दूसरा नहीं। तुम उसकी भावनाओं को नहीं जानते हो। नहीं प्रभु, भाई भाई कैसा भाई? सुनो, क्योंकि मेरा हृदय कह रहा है कि वह तो अपनी नजरों में खुद गिर चुका है। आप कहते हो कि वो हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। नहीं भैया, सुनो प्रभु सुनो। भाई भाई कैसा भाई? अरे भाई जब तक था निर्बल था, है आस्तीन का सांप आज जो अभी भुजाऊं का बल था। प्रभु उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुब्बारों से। सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो नौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, ये धनवे पर बाण चढ़ रहा है। शत्रु समझ जाओ रण में ये लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबल से चाहे टकरा। शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की साक्षी है। मैं रण में उसको संगारूंगा जो रघुराई का पैरी है। भरत लक्ष्मण, बेकार में क्रोध करते हो, तुम्हें नहीं पता। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं भरत की हालत।
अरे पहले ही भरती गिर गया है, अरे ये नहीं समझ में आता है। पहले ही भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई, उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। उस जैसा तो सुशील और भैया लक्ष्मण, तुम कहते हो कि वह भरत पहले जैसा नहीं। सुनो मैं बताता हूँ। अच्छा माना वह बदल गया, चाहता है रखना मेल नहीं। तुम कहते हो लक्ष्मण कि भरत अब पहले जैसा भरत नहीं रहा। अयोध्या का राज सिंहासन पाकर के भरत को घमंड हो गया है। भैया लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अच्छा माना वह बदल गया, चाहता है रखना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तो उससे क्योंकि तुम कहते हो कि भरतलाल सेना लेकर आ रहे हैं। चंद्र, जब भरतलाल के साथ में सेना है तो तुम उसको कमजोर ना समझो, क्योंकि भरतलाल के साथ में काफी सेना है और तुम अकेले हो। तुम इकले एक ही धनुष तुम पर के से सम्मुख अड़ सकते हो। तुम इकले एक धनुष तुम पर कैसे सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। इतने दल वाले हेलो हाँ साहब, ये श्रीमान विजय प्रजापति और वाले सैनी, सैनी बोल रहा हूँ जी, विजय प्रजापति और वाले सैनी, ये दोनों साहिबान आपके सामने जो राम लक्ष्मण व सीता का रोल अदा कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल दूध पीने के वास्ते देते हैं। और उनका कहना है कि प्रभु मेरी विनती सुनना, आज ही अयोध्या वापस अवश्य आ जाना। कितनी प्यारी सी बात कही है मेरे भैया ने। देखिए, प्रेम है, भावना है, राम से लगन है। कहा है कवि ने कि तेरी भावना में भावना, प्यारे भक्तों, तेरी भावना में भावना, तो तेरी भावना बेकार है, और भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है।
इसलिए भ्राता लक्ष्मण अपने क्रोध को शांत करो सुनो और प्रभु, कहो। आप कहते हैं कि आप अकेले हैं और आप पर एक धनुष और एक बाण है। हाँ, भरतलाल के साथ बहुत सारी सेना है। कहना है, सुनो प्रभु, कहो। जब तलक भरत का धर्म बाण, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण उसको लड़ने में हरा न सकते थे। प्रभु सुनो, पर आज अधर्मी है वे भी, दल भी उसका धर्म का है, इसलिए ये धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। सही कहते हो भ्राता लक्ष्मण। भरतलाल लेकिन- अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, इसलिए मैं उसको इस युद्ध भूमि में परास्त कर सकता हूँ। भ्राता लक्ष्मण, ज्यादा बातें करने की आवश्यकता नहीं, आप अपना असर ग्रहण करो। साथियों, लक्ष्मण का जब क्रोध बढ़ता था तो धरती कांपती थी। भगवान ने सोचा ये लक्ष्मण ऐसा ही है, क्रोधित ज्यादा हो गया तो ना जाने क्या हो, क्योंकि वो राम को पता है मेरा भरत कभी मुझसे झगड़ा करने नहीं आ सकता। भाई पर विश्वास है, बिठा लिया। आइए भरत किस तरह से पहुंचते हैं भगवान के चरणों में। प्यारे भक्तों, भरत जिस समय रास्ते में जा रहे थे, आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, नंगे पैर थे। ये राजकुमार महलों में रहने वाले कहां जंगल में, पैरों में कुछ भी नहीं, नंगे पैर और वन में जा रहे हैं। भरतलाल किस तरह से आज भगवान से विनती करते हुए और उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं क्या, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे तेरे करता, दुनिया के पालन। तेरे करता, दुनिया के पालनहार, जो भी देना चाहे दे तेरे करता, दुनिया के पालनहार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे तेरे करता, दुनिया के पालनहार, जो भैया, हाँ भैया, राम और भरत का मिलन हुआ। एक बार जोरदार ताली के आशा करूंगा, जोरदार तालियों से भगवान का स्वागत सभी कीजिएगा। तालियां भैया। साथियों, ये सुख, ये समय हर किसी को नसीब हो। भाई भाई का मिलन हुआ, किस तरह से दोनों भाई आपस में मिलते हैं, क्या बातचीत होती है, देखिएगा। भैया, कहिए प्रभु। तुम इस तरह से ये हाल बना करके अयोध्या को छोड़ करके वनों में क्यों आ गए? अरे तुम कहो भरत मेरे वीर के कई जाए, और किस लिए अवधि को छोड़ी वनों में आए। मेरी भ्रांति कुशल
कुशली कौशल्या माता की, अरे कुशल सुना दो भ्रात मेरे, उसी पित सुखदाता की, कुशल सुना दो भ्रात। भैया, माता पिता को छोड़ करके तुम अयोध्यापुरी को छोड़ करके इस जंगल में क्यों आए? बरबस लिए उठाई प्रभु, लाए कृपा निधान। भरत राम को मिलन लखी, बिसरो सबही अपार। भैया ये बताइए, इस भरतलाल से क्या अपराध हुआ भैया, जो तुम इस भागे भरतलाल को छोड़ करके बलों में चले आए? भैया तुम कैसी बात करते हो? तुम कहते हो कि मुझसे क्या अपराध हुआ? ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरा छोटा भाई कभी अपराध कर सकता है। ऐसा नहीं है भैया, ये तो माता की आज्ञा थी। उनकी आज्ञा को अपने सर धारण करके मैं इन वनों में आ गया। लेकिन तुम ये बताओ, तुम इस तरह से क्यों रोते बिलखते हुए माता पिता को छोड़कर वनों में आए हो? मुझे बताओ कि अयोध्या में सब कुशल से तो हैं, माता जी कुशल से तो हैं, और तब पिताजी पिती सुरूपुरी गवनी सुना। सुने रघुनाथी तो सही दुख पाए। बताओ भैया कि पिताजी तो अयोध्या में कुशल से हैं, माताएं अयोध्या में कुशल हैं, और मेरी सारी अयोध्या के नर नारी कुशल से तो है ना? भैया कुशल पूछते हो भैया, जिस दिन से तुम आए हो अयोध्या से भैया, अयोध्या तो बियाबान से हो गई, शमशान भूमि से मालूम पड़ती है भैया। तुम कुशल पूछते हो भैया, जिस दिन से तुम आए हो पिताजी ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया भैया। उसी दिन क्या कहा भैया? पिताजी नहीं, पिताजी क्या कहते हो भरतलाल? मेरे आने के बाद पिताजी हम सबको छोड़ करके इस दुनिया से चले गए भैया। हाँ भैया, मैं कितना अभागा हूँ भैया कि जिस समय मेरे पिता ने अपने प्राणों को छोड़ा, मैं उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया भैया। नहीं भैया। हे राम, कहिए गुरुदेव। गुरुदेव मुनि हमारा बरी कल्याण। बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरिती नहा। राम, कहो गुरुदेव। जो विधाता ने लिख दिया है उसमें किसी का वश नहीं चलता। महाराज का समय यही तक था, अब वो गुरुदेव। ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन रोने से अब दोबारा कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम ऐसा करो
कि अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उन्हें यहीं से तिलांजलि अर्पित कर दीजिए, उनकी आत्मा को शांति पहुंच जाएगी। क्या कहा गुरुदेव कि मैं यहाँ से पिताजी के लिए तिलांजलि अर्पित कर दूं? हाँ लेकिन गुरुदेव वह दृश्य मेरी आंखों में आ रहा है। जिस समय मैं अयोध्या से निकला था वह दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरे पिताजी की क्या दशा थी वह अब भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। गुरुदेव मैं तो वैसे ही गमों का मारा था, लेकिन विधाता ने एक गम और मेरे ऊपर डाल दिया। राम, आप सबको जानते हैं, प्राणी को भूतकाल की चिंता छोड़ करके वर्तमान की तरफ ध्यान करना चाहिए। इसलिए भविष्य की चिंता करो राम, आगे का कार्य देखो क्या होना है। तात भूप नहीं सोचन जोगु, सत्य धर्म सो सराहति भोग। और राम तुम तो हर तरह से ज्ञानवान हो। महाराज दशरथ तो चिंता करने की लायक ही नहीं थे, उनका तो सदैव कल्याण ही कल्याण है। ठीक है गुरुदेव, वैसे तो मेरे हृदय में धीर नहीं बज रहा, लेकिन जब आप कहते हो तो आपका आदेश भी पूरा करूंगा गुरुदेव। ठीक है दोनों भाई श्रद्धांजलि दीजिए महाराज को जाकर के। ठीक है गुरुदेव। भ्राता लक्ष्मण आओ। प्रभु दोनों भाई पिताश्री के लिए श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। प्रभु आओ। लिखा किस्मत में जो मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में जो मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने। हरिश्चंद्र राजा हुए संग तारा राम, कभी कहते हैं भैया ये वक्त जब जिस पर बुरा आता है तो वो रुक नहीं पाता। हरिश्चंद्र राजा हुए संग तारा राम, रोहित को सर्प ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया, रोहित को सर्प ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया। उस समय रोहित को कोई नहीं बचाने को, समय को काट लो भैया इसी बहाने। इस तरह से महाराज दशरथ को तिलांजलि दी राम ने, और पुनः अपनी बात रखते हैं। भरत ने हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम से अपनी बात को रखा। प्रभु भरतलाल देखिए, आप जिस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं, अब वो अपने बात कहने का समय आ चुका है। अपने बड़े भाई से अपनी बात रखिए और अपना कार्य शुरू कीजिए। प्रभु कहो भैया। ये भरतलाल आपसे एक विनती करता है प्रभु। कहो भैया, क्या कहना चाहते हो? प्रभु मैं तुम्हें अयोध्या के लिए वापस लेने के लिए आया हूँ। आपके बदले 14 वर्ष का वनवास
ये भरतलाल करेगा वनों में भैया। आप अयोध्या के लिए वापस चलिए। भैया ये तुम कैसी बातें करते हो? जिस सत्य और धर्म के कारण पिताजी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, क्या मैं उनके सत्य को, उनके वचनों को तोड़कर वापस अयोध्या में जाऊं तो ये आपको अच्छा लगेगा? इसलिए मेरा कहना मानो, जाकर के अयोध्या का राजकाज देखो। नहीं भैया, बड़े भैया के होते हुए छोटा राज करे तो ये अधर्म है भैया। ये भरतलाल अधर्म नहीं कर सकता भैया। मैं अयोध्या के लिए वापस नहीं जाऊंगा। क्या कहते हो भरतलाल कि आप अधर्म करना नहीं चाहते? तो आप मुझे बताइए कि मैं अधर्म करूं? मैं अपने पिता की आन को तोड़ करके, अपने पिता की शान को तोड़ करके और यहाँ से वापस जाकर अयोध्या का राज करूं, यह भी तो अधर्म कहलाता है। इसलिए मैं कभी अयोध्या वापस नहीं जा सकता। आप जाओ, अयोध्या जाकर के अयोध्या का राजकाज संभालो। नहीं प्रभु, एक बार इस भरतलाल की विनय को सुन लीजिए प्रभु। सिर्फ तभी गुरु वशिष्ठ आकर के समझाते हैं, प्रभु श्री राम देखिए क्या धर्म संकट है। दोनों भाई धर्म पर अड़े हुए हैं। छोटा भाई कहता है कि मैं धर्म का पालन करूंगा, बड़े भाई के होते हुए अयोध्या की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। राम कहते हैं कि मैं अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। माता पिता ने वनवास दिया है तो माता पिता की आज्ञा पूरी करूंगा। दोनों धर्म पर अटे हुए हैं। ऐसे में अयोध्या की गद्दी पर कौन बैठेगा? ये संकट है। इसमें मुझे कुछ विचार सूझ रहा है। हे राम, कहो गुरुदेव। सोने मुनि बचन कहती तब राऊ, नाथ तुम्हारे हाथ युपाऊ। राम, कहो। इस समस्या का समाधान केवल तुम्हारे ही पास है। क्या कहा गुरुदेव? इस समस्या का समाधान मेरे पास कैसे हो सकता है? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस समस्या को आप ही सुलझा सकते हैं। हाँ, समाधान है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। बतलाइए गुरुदेव। धर्म संकट है बहुत बड़ा। धर्म संकट है बहुत बड़ा है। एक सरल उपाय, इस पद राने को पादुका दे दीजिए रघुराय। अपनी चरण पादुका भरतलाल को दे दीजिए। अयोध्या की गद्दी पर तुम्हारी चरण पादुका रख करके भरत आपके आदेश का पालन करेगा और गद्दी पर आपकी चरण खड़ाओं को रखेगा। आपका सेवक बन करके ये अयोध्या की प्रजा का पालन करेगा। ठीक है गुरुदेव, यदि ऐसा है तो मैं आपकी बात का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है, मैं अपनी चरण पादुकाएं और प्रभु करी कृपा पामुरी है दी। सादरी भरती शीश धर ली। तभी भगवान अपनी चरण खड़ा मुंह भरतलाल को देते हैं। ठीक है भैया, गुरुदेव ने कहा है, मैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये चरण खड़ामू मैं आपके लिए देता हूं और जैसे गुरुदेव ने बताया है आप अयोध्या जाकर वही कार्य कर लेना। जैसी आज्ञा प्रभु। अरे मेरी ले जा खड़ा
भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। और सुनो, जाके खड़ाऊं भैया गद्दी पे रखना, जाके खड़ाऊं भैया गद्दी पे रखना, सुखी रही तीनों मैया मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। राम भैया मुझे दे दो खड़ाऊं, राम भैया मुझे दे दो खड़ाऊं। अच्छी तरह प्रजा पालन करना, जैसी आज्ञा प्रभु। अच्छी तरह प्रजा पालन करना, खुशी रही हम सब भैया मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। राम भैया मुझे दे दो खड़ाऊं, बड़े भैया मुझे दे दो खड़ाऊं। लो भैया, हेलो हाँ साहब, जिस समय प्रभु श्री राम भरत को चरण पादुकाएं देते हैं, कमेटी की तरफ से कलाकारों के लिए स्पेशल तौर से 20 रुपए पुरस्कार आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 300 रुपए मास्टर दिनेश जी 300 रुपए रामला कमेटी को चंदा स्वरूप दान देते हैं, और 20 रुपए स्पेशल तौर से मास्टर दिनेश जी इन कलाकारों के लिए स्पेशल तौर से भेज रहे हैं। भाई साहब का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु कर कृपा पामुरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। ठीक है भैया भरतलाल, जैसे गुरुजी ने बताया है वैसे ही करना है। गुरुजी की आज्ञा का पालन मैंने किया, अब आप भी जाकर के गुरुजी की आज्ञा का पालन करना। और गुरुदेव प्रभु जैसी आज्ञा। गुरुदेव, सही राम। अब मैं अयोध्या को आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। आप भली भांति भाई भरतलाल से कह कर के अयोध्या के प्रवासियों की भली भांति सेवा करा लेना। 14 वर्ष पूर्ण होने पर मैं पुनः आके आपके दर्शन करूंगा। ठीक है राम, तुम किसी तरह की चिंता मत करना और प्रसन्नता पूर्वक अपना वन भ्रमण करना। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद तुरंत आकर के अयोध्या का कार्यभार संभाल लेना। तब तक आपकी अयोध्या की सेवा भरतलाल करते रहे। ठीक है गुरुदेव। और हे प्रभु, कहो भैया। इतना ध्यान रखना प्रभु, कहो। यदि 14 साल में अगर एक भी दिन ज्यादा हो गया तो प्रभु ये भरतलाल भी अपने प्राणों का त्यागन कर देगा प्रभु। नहीं भैया, आप चिंता न करो, मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है प्रभु। जाओ। प्रभु प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो, सदा विजय हो आपकी। सभी अयोध्या वासियों, सभी अयोध्या के लिए वापस चले जाओ और मैं सभी के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव संजीव रहो, सदैव कल्याण हो। इधर भरत को विदा कर दिया।